नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र कुमार मीना, फाइनेंशियल एडवाइज़र। आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। बेसिकली सभी के पास हर महीने अपनी सैलरी आ रही होती है। किसी के पास 20, 30, 50 हज़ार, जो भी आपकी सैलरी आ रही होती है, आपको पता आ रहा है, लेकिन जा कहाँ रहा है किसी को नहीं पता, क्योंकि आप कोई रिकॉर्ड नहीं रखते। रिकॉर्ड रखना चाहिए कि आपको पता रहे कि आपका खर्च कहाँ हो रहा है। इससे ये होता है कि आपकी आमदनी और खर्चों के बीच में मेंटेनेंस कर सकते हैं कि भाई बैलेंस कितना बचा है, प्रॉपर ढंग से आपको पता होना चाहिए। अगर आप खुद को लिख के रखोगे तो कि आपको पता चलेगा कि कहाँ आपका पैसा जा रहा है, कहाँ का पैसा गलती से जाना नहीं चाहिए, वहाँ पर गैर जरूरी चीज़ों में जा रहा है, तो आप वहाँ बचत कर सकते हैं। नॉर्मली किसी ने कहा है कि बेटा झूठ बोल सकता है लेकिन डेटा झूठ नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास रिकॉर्ड है तो आपको पता है कि एक एक पाइप कहाँ गई हुई है आपकी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 5 रुपये बचाओ, 10 रुपये बचाओ, उसका भी रिकॉर्ड रखो, लेकिन एटलीस्ट मोटा मोटा पैसा कहाँ जा रहा है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता चल जाता है कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है तो आप उसके हिसाब से प्लानिंग कर सकते हो। आपकी जो भी सैलरी आ रही है, जितना भी है, आप उसमें से 5% सेविंग करना चाहते हैं, 10% करना चाहते हैं, 15% करना चाहते हैं, 20 करना या 30 करना, वो आपकी इच्छा है, लेकिन सेविंग करना ज़रूरी है। अगर आप उसे सेविंग करेंगे तो वो आप ही के फ्यूचर के लिए काम आएगा। वो कभी आपके बच्चों के शादी के लिए काम आ सकता है, उसकी एजुकेशन के लिए काम आ सकता है, या आपके रिटायरमेंट के लिए काम आ सकता है। तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं। तो एटलीस्ट आपका जो पैसा आ रहा है उसमें से 10% तो ज़रूर बचाइए, ताकि वो आपके लिए काम आ सके, और 90% में आप अपना खर्चा चला सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने शौक पूरे मत करिए, आप अपने शौक पूरे करिए, उसके लिए भी खर्च करिए, क्योंकि ज़िंदगी है, पता नहीं है कब क्या हो। तो अपने शौक तो करने ही करने, लेकिन पैसा भी बचाना ज़रूरी है ताकि अपने परिवार के लिए वो काम आ सके। तो नॉर्मली यही है, आपके पैसों को एटलीस्ट आप रिकॉर्ड रखिए तो आपको पता चलेगा कि आपने पैसा कहाँ खर्च किया और कहाँ आप उसकी बचत कर सकते हो। जब आप बचत करना शुरू कर दोगे तो आप ऑटोमेटिकली वो सारा काम करोगे कि जो आपको करने चाहिए। अगर आपकी बचत की आदत नहीं है तो बचत की आदत डालिए। कोशिश करिए कि आप हर रोज़ एक गुल्लक में 50 रुपये रोज़ डालें। अगर आप 30 दिन ये करेंगे तो आपको 31वें दिन ऑटोमेटिकली आप पैसा डालोगे उसमें, लेकिन आप वो करोगे नहीं। जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आप फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करेंगे? तो इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए एटलीस्ट आप कोशिश करिए। आप कोशिश करेंगे तो आप अपने पास पैसा भी बचाएंगे और आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी। और ये सारी चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको पैसों की कब ज़रूरत पड़ेगी आपको नहीं पता, और पैसों की ज़रूरत हमेशा पड़ती है। धन्यवाद।